दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज ये जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ये पिछली स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो पिछला वीडियो है वो जाकर देख लें, क्योंकि जो पहला इसका पार्ट है वो पिछले वीडियो में कवर किया गया है और इसका ये जो इस वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं और आज इस पार्ट में ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये जो स्टोरी थी आज जो हमने पिछले वीडियो में कवर की थी, इसको आगे से शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने पिछले पार्ट में देखा था, एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप उसे समझ सकें। जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था कि एक बंदर जो आम के पेड़ पर रहता था नदी के किनारे, उसकी दोस्ती एक मगरमच्छ से हो गई और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और एक बार जब मगरमच्छ ने कहा कि जो मेरी वाइफ जो मगरमच्छ की वाइफ थी उसने कहा कि मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूँ, और उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन उसके बाद भी वो तैयार नहीं हुई। उसके बाद से हम यहाँ जो कहानी है उसको शुरू करते हैं। चलिए इसको देखिए। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। क्या मतलब हुआ? हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस। दोस्तों, फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यंत गुस्से में होना, या कह सकते हैं आग बबूला होना। जो उसकी वाइफ थी, पत्नी थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, मतलब बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गई। एंड और शी डाइव्ड, डाइव का मतलब होता है गोता लगा देना, और ये सेकंड फॉर्म है शी डाइव्ड इन, और उसने गोता लगा दिया टू हाइड हर सेल्फ, खुद को छुपाने के लिए। एट द बॉटम ऑफ द रिवर, एट द बॉटम ऑफ द रिवर मतलब कि नदी के तल में। लीविंग द लिटिल वंस, लीविंग मतलब छोड़ते हुए, द लिटिल वंस छोटों को मतलब छोटे बच्चों को, टू पेस्टर देयर फादर अपने पिता को तंग करने के लिए। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जो उसकी पत्नी थी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उसने गोता लगा दिया अपने आप को, खुद को छुपाने के लिए। कहाँ छुपाने के लिए? एट द बॉटम ऑफ द रिवर मतलब कि नदी के तल में खुद को छुपाने के लिए। लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, और उन छोटे बच्चों को छोड़ते हुए कि वो अपने पिता को तंग करें। दोस्तों, पेस्टर ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं। पेस्टर का मतलब होता है तंग करना। चलिए आगे देखिए। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, और जैसा आप जानते ही हैं, मैंने कई वीडियोस में बताया, सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग करके कोई भी नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा या फिर कोई असमंजस की स्थिति। ऐसी स्थिति जब व्यक्ति सही निर्णय ले पाने में सक्षम ना हो और जब वो सही से डिसीजन निर्णय ना ले सके, तो ऐसी स्थिति को डिलेमा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दुविधा या फिर धर्म संकट, असमंजस। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, वो एक गंभीर दुविधा में था, असमंजस में था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। क्या मतलब हुआ? ही लव्ड हिज वाइफ मतलब वह अपनी पत्नी को प्यार करता था, अपनी पत्नी से वो प्रेम करता था। एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स टू, और वो अपने दोस्त को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। चलिए आगे देखिए। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। क्या मतलब हुआ? फाइनली का मतलब होता है अंत में। अंत में ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, उसने निर्णय किया कि ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी के तरफ होने का निर्णय किया। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, और वैसे भी वो जो थी वो उसकी एक जीवन संगिनी थी। लाइफ पार्टनर मतलब जीवन संगिनी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, कि वो वैसे भी जो थी वो उसकी जीवन संगिनी थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड।
बट आई हैव नो चॉइस, क्या मतलब हुआ? आई नो का मतलब क्या हो कि मैं जानता हूँ। इट इज़ ए सिन, दोस्तों सिन का मतलब होता है गुनाह या फिर पाप। उसने क्या कहा कि आई नो, मैं जानता हूँ। इट इज़ ए सिन, इट्स ए सिन मतलब ये एक पाप है। टू बिट्रे, धोखा देना। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, टू बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना या फिर गद्दारी करना। उसने क्या कहा कि मैं जानता हूँ, इट इज़ ए सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, कि मैं जानता हूँ कि दोस्त के साथ गद्दारी करना जो है वो पाप होता है। बट लेकिन आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मतलब कि मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। चलिए आगे देखिए। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इसका मतलब जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब उसकी पत्नी ने कहा, जब उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई उन छोटे बच्चों के साथ उसे तंग करने के लिए, तो वो जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ही एक तरह से दुविधा में, असमंजस की स्थिति में आ गया। और वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था साथ में, और वो अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था। लेकिन आखिर में उसने फ़ैसला ये किया कि वो अपने पत्नी की तरफ ही रहेगा, क्योंकि वो उसकी जीवन संगिनी है। और उसने अपने आप में, अपने मन में ये सोचा कि किसी दोस्त के साथ गद्दारी करना वो एक पाप है। लेकिन उसने सोचा बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। चलिए आगे देखिए। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। दोस्तों यहाँ आई के बाद एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब विल होता है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आई विल इन्वाइट द मंकी होम मतलब मैं बंदर को अपने घर पर आमंत्रित करूँगा, एंड होप फॉर द बेस्ट, और मैं एक अच्छे के लिए एक उम्मीद करता हूँ, और एक अच्छे के लिए उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखिए। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर ए मील, क्या मतलब हुआ? डियर फ्रेंड सेड द क्रोकोडाइल वैन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर ए मील मतलब उसने क्या कहा कि जो मेरी पत्नी है वो चाहती है कि आप खाने पर आओ, भोजन के लिए आओ। डियर फ्रेंड प्यारे मित्र, सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा, वैन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट टाइम, जब वह उस बंदर के पास दोबारा गया। विजिट का मतलब होता जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वो बंदर के पास दोबारा उससे मिलने गया, उसने क्या कहा कि मेरी पत्नी चाहती है कि आप खाने पर मतलब भोजन के लिए आएँ प्यारे मित्र। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, और उसने क्या कहा कि आपको अवश्य ही मेरे साथ घर पर आज चलना चाहिए। और दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया, और मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी को बहुत ही आवश्यक कोई सलाह देते हैं, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ ये निकला कि यू मस्ट कम होम विद मी टुडे मतलब आज आपको अवश्य ही मेरे साथ घर चलना चाहिए। आगे देखिए। विथ प्लेजर मतलब कि खुशी से, प्लेजर मतलब खुशी, खुशी प्रसन्नता, खुशी से। सेड द मंकी बंदर ने कहा, आई एम नो स्विमर, उसने क्या कहा कि आई एम नो स्विमर मतलब कि मैं तैराक नहीं हूँ, मतलब मैं तैरने वाला नहीं हूँ। बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन आपके पीठ पर सवार हो सकता हूँ। राइड का मतलब तो सवार हो जाना। तो उसने क्या कहा कि मैं कोई स्विमर नहीं हूँ, तैराक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी पीठ पर सवार हो सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और वो निकल पड़े। चलिए दोस्तों आगे देखिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर, इन द मिडल, मिडल का मतलब बीच में, इन द मिडल ऑफ या मध्य में, इन द मिडल ऑफ द रिवर मतलब कि नदी के बीच में। वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और दोस्तों स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ये एक एडजेक्टिव है, और ये स्ट्रॉन्ग की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री जिसे आप नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है सबसे मजबूत। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इन द मिडिल ऑफ द रिवर मतलब कि नदी के बीच में। वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और दोस्तों करंट का मतलब होता है पानी के बहाव को भी करंट कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि नदी के बीच में जहाँ पर जो बहाव था जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, जो क्रोकोडाइल था मतलब जो मगरमच्छ था वो अपने इरादे को, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इंटेंशन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है इरादा, और हाइड मतलब छुपाना। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, जो मगरमच्छ था वो अपने इरादे को अब और नहीं छुपा पाया। सॉरी माई फ्रेंड, उसने कहा कि मेरे दोस्त, सॉरी या कह सकते हैं मुझे दुख है। ही सैड हेजिटेटिंगली का मतलब होता है झिझकते हुए, उसने सॉरी कहा झिझकते हुए। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन मुझे अब पानी के नीचे जाना है। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यहाँ एपिस्ट्रोफी के बाद वी लगाया गया जिसका मतलब हैव होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक वाक्य है, ये जो हमारा वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है।
और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल होता है तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। BRING ब्रिंग मतलब होता है लाना और ये उसकी थर्ड फॉर्म है, आप नोट कर सकते हैं। BROUGHT इसे ब्रॉट पढ़ा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मतलब मैं आपको यहाँ, आई हैव ब्रॉट यू हेयर, मैं आपको यहाँ लाया हूँ टू किल यू, मारने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मतलब मैं यहाँ आपको मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, उसने क्या कहा, जो मेरी पत्नी है वो जी नहीं सकती, सर्वाइव का मतलब था जीवन निर्वाह करना। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव, मेरी पत्नी नहीं जी सकती, विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तुम्हारे दिल को खाए बिना वो नहीं जी सकती। गुड बाय, उसने कहा गुड बाय मतलब कि अलविदा। चलिए आगे देखिए। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये भी हमारा जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का ही वाक्य है और ये जो दोनों वर्ड हैं आप इन्हें नोट कर सकते हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, जो कि एक एडजेक्टिव है, और डिस्ट्रेस्ड भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्यथित। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, जो बंदर था वो डरा हुआ था और वो क्या था, साथ में व्यथित था। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज़, क्या मतलब हुआ, बट ही वॉज सेंसिबल, लेकिन वो समझदार था, एंड क्लेवर और चालाक था, लाइक ऑल मंकीज़, बाकी सभी बंदरों की तरह। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो बंदर था बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज़, लेकिन वो सभी बंदरों की तरह चालाक और समझदार था। ही कैप्ट अ कूल हेड, और उसने जो अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखा। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है और ये कीप की सेकंड फॉर्म है कैप्ट। ही कैप्ट अ कूल हेड, और उसने दिमाग को ठंडा रखा। कामली, दोस्तों कामली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शांति से, आराम से, शांति से। कामली ही सैड, और उसने बड़े आराम से, शांति से कहा। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, कि मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए कुछ भी करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, आप मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल वॉट इज़ ए मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्या मतलब हुआ कि आफ्टर ऑल कि वॉट इज़ ए मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड की तो उसने क्या कहा कि आफ्टर ऑल की जो बंदर का दिल है वो क्या है कि जिसकी तुलना की जाए विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, मतलब किसी मगरमच्छ की पत्नी से तुलना की जाए तो ऐसा क्या बंदर का दिल है, उसने ऐसा कहा। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपने दिल को भी साथ ले आया होता। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आप कहानी समझिए आ गई होगी। जैसा वो जो मगरमच्छ था उसने उसको एक बहाने से बुलाया कि जो मेरी पत्नी वो चाहती है आप खाने पर आएँ, और जो बंदर था वो खुशी खुशी तैयार हो गया। लेकिन जब बंदर उसकी पीठ पर सवार हो गया और वो नदी के बीचों बीच पहुँचे तो वहाँ पर जहाँ पर तेज़ बहाव था तो मगरमच्छ ने अपने इरादों के बारे में बता दिया कि मैं आपको यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, और उसने कहा कि मैं आपको यहाँ मारने के लिए आया हूँ, और उसने साथ में ये भी बताया कि जो मेरी पत्नी है वो आपके दिल को खाना चाहती है। लेकिन जो बंदर था वो डरा हुआ ज़रूर था और वो साथ में व्यथित बा, लेकिन उसके बावजूद वो समझदार था, चालाक था, और उसने शांति से बिल्कुल उसको ये बताया कि भाई अगर आपने ये बात मुझे पहले बताई होती तो मैं अपने हार्ट को भी साथ ले आया होता। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। बट वेयर इज़ योर हार्ट, लेकिन आपका दिल कहाँ है। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मासूमियत से। तो उसने क्या कहा, बट वेयर इज़ योर हार्ट, लेकिन आपका दिल कहाँ है। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, मगरमच्छ ने मासूमियत से पूछा। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगता था कि आप इसे हमेशा अपने साथ रखते हो। चलिए आगे देखिए। ऑफ कोर्स नॉट, मतलब कि असल में नहीं। इट इज़ देयर ऑन द ट्री, मतलब कि ये पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, और उसने क्या कहा कि चलो दोबारा तैर कर चलते हैं, एंड वंस एंड गेट इट, और उसे ले लेते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, आपकी पत्नी जो है वो अवश्य ही इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी, बंदर ने जवाब दिया। गेनिंग कॉन्फिडेंस, और गेनिंग कॉन्फिडेंस मतलब कि आत्मविश्वास को हासिल करते हुए उसने इस बात का जवाब दिया। चलिए आगे देखिए।
ओह डियर मतलब कि प्यारे, व्हाट इज़ ए मिस्टेक मतलब क्या गलती हो गई, हिस्ड द क्रोकोडाइल उसने क्रोकोडाइल ने इस तरह की आवाज़ निकाली उस मगरमच्छ ने, दे लाफ्ड लाउडली और वो बहुत ज़ोर से हंसे, एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री और जो क्रोकोडाइल था उसने पूरा एक तरह से घुमाव ले लिया टू रीच द ट्री पेड़ पर पहुंचने के लिए। चलिए आगे देखिए। ऑन द रिवर बैंक मतलब कि नदी के किनारे पर, द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री जो बंदर था जब वो जम्प्ड ऑन टू द ट्री वो पेड़ पर उसने छलांग लगा दी, पेड़ पर कूद गया, एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ और उसने राहत की गहरी सांस ली। चलिए आगे देखिए। ही प्लग्ड अ फ्रूट और उसने एक फल तोड़ा, और टू मतलब उसने एक या दो फल तोड़े, फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच सबसे नज़दीकी ब्रांच थी, शाखा थी पेड़ की, उसने वहाँ से एक या दो फल तोड़े, एंड थ्रोइंग दैम डाउन सेड और उसने उनको फेंकते हुए कहा, क्या कहा आगे देखते हैं। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट उसने क्या कहा कि आप अपनी पत्नी को मेरे दिल की बजाय आप अपनी पत्नी को ये जो फल हैं वो खाने दो। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट मतलब अपनी पत्नी को इस फल खाने दो मेरे, रादर का मतलब है बजाय, रादर देन माई हार्ट मतलब कि मेरे दिल की बजाय अपने पत्नी को फल खाने दो। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी जो ताज़ा फल होते हैं वो अच्छे होते हैं, फॉर माइंड एंड बॉडी वो दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड मतलब कि दोस्त अलविदा, एंड यदि इफ़ यू डोंट माइंड और यदि आपको बुरा ना लगे, वी वॉन्ट मीट अगेन हम दोबारा नहीं मिलेंगे। चलिए आगे देखिए। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइज़र जो क्रोकोडाइल था मगरमच्छ था वो उदास भी था, एंड वाइज़र और साथ में समझदार था। शेड अ फ्यू टीयर्स मतलब उसने तो कुछ आंसू बहाए, विच वर जेन्युइन जो कि सच्चे थे, एंड टर्न्ड बैक और वो वापस पलट गया, टू गो होम घर वापस जाने के लिए। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू और वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था अपनी पत्नी को एक या दो बातें बताने के लिए। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है, और ये जो कहानी थी शायद आपने पहले भी सुनी होगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ये जो काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी के माध्यम से आपने कुछ नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे, साथ में कुछ ग्रामर के बारे में भी सीखा होगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।